हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एनबीसीए लखनऊ यूनिवर्सिटी के एनबीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस को ओवरव्यू करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस सिलेबस में ओवरव्यू करेंगे और समझेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। और बीसीए जैसे कि एनईपी के थ्रू, इसीलिए इसका नाम एनबीसीए रख दिया गया है। पहले इसका नाम बीसीए था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एनईपी आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसलिए इसका नाम एनबीसीए कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन जब आप करिकुलम इसका देखते हैं एनईपी 202 के हिसाब से, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप 202 के हिसाब से, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं इतने हैं, लेकिन मेजर चेंजेस दिखने में मिल जाते हैं कभी कभी। अब हम इसमें नीचे जब आएंगे, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस है, एक बार ओवरव्यू जो हम लोग करेंगे। अब बीसीए जो है वो 3 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, यूजी प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आयोजित किया जाता है, किया गया है। और 3 ईयर का प्रोग्राम, कहीं कहीं देखा जाता है कि 4 ईयर का प्रोग्राम भी है। तो 3 ईयर का यूजी का पूरा आपको डिग्री तो मिल जाएगी, ग्रेजुएशन की आपको डिग्री मिल जाएगी, पर एडिशनल डिग्री के रूप में आपको 4th ईयर क्या है, इन्होंने अपेंड कर दिया है कि 4th ईयर आपको रिसर्च की एक डिग्री मिलेगी अलग से। कि अगर जिसने 3 ईयर कर लिया है तो उसका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट मान लिया जाएगा, आप उसको वहाँ पे लीव कर देंगे तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट रहेगा। लेकिन अगर आप 4th ईयर भी करते हैं तो उसमें एक अलग से आपको एक डिग्री मिलेगी जो कि रिसर्च की होगी, जिससे ये प्रूफ होगा कि आपने उसी सब्जेक्ट में ही कुछ ना कुछ टॉपिक से रिलेटेड रिगार्डिंग रिसर्च की है। तो वो 4th ईयर के प्रोग्राम में है। तो अगर आप 3 ईयर करना चाहते हैं तो 3 ईयर कर सकते हैं, 4 ईयर करना चाहें तो 4 ईयर कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या आज की इस सेशन में हम लोग पूरा एक बार सिलेबस लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो भी बीसीए का निकाला है इन्होंने एनईपी के थ्रू, एक बार ओवरव्यू करेंगे। और फर्दर आने वाली क्लासेस के अंदर, सेशंस के अंदर हम लोग इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली एनालिसिस करेंगे और स्टडी करेंगे और समझेंगे और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ये हमारा इसके अंतर्गत आता है। बीसीए हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, फैकल्टी के अंदर आता है। और ये फैकल्टी इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ये हमारा है। प्रोग्राम देखिए, आउटकम में ये पूरी चीज़ें लिखी गई हैं, आउटकम्स पीयूएस। अब हम लोग क्या है, देखिए सर्टिफिकेट बीसीए, थोड़ा सा मैं जूम इन कर ले रहा हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स, अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट ईयर मतलब 3 ईयर है जिस, तो हर एक फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, 2 सेमेस्टर्स कंडक्ट किए जाएंगे। और हर सेमेस्टर में लमसम 5 सब्जेक्ट होंगे, नियर अबाउट 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे। 5 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर करना आपको रहेगा, उनका पेपर्स होंगे, सेंटर्स पढ़ेंगे आपके, उनके पेपर देने होंगे सेंटर्स पे जाके। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं, तो आपके मेन कैंपस में ही पेपर्स होंगे, कंडक्ट किए जाएंगे। आप वहाँ हैं, अगर किसी एफिलेटेड कॉलेज में है तो आपको सेंटर्स पढ़ेंगे आउट कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको जाके देने पेपर्स होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ईयर देखिए, यहाँ लिखा हुआ ईयर देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा है ईयर। ईयर देखिए, फर्स्ट लिखा है, सेमेस्टर क्या लिखा है, फर्स्ट लिखा है। मतलब एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, ये पहला सेमेस्टर का है। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर होगा, तो मतलब 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया तो आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ देता है बीसीए, तो उसको सर्टिफिकेट के थ्रू से एक आपको नवाजा जाएगा और चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपने एक सर्टिफिकेट कर लिया है, लाइक अ डिप्लोमा और नॉर्मल डिग्री की। तो डिग्री नहीं मानी जाएगी, लेकिन एक सर्टिफिकेट आपको हो जाएगा कि आपने कंप्यूटर में एक सर्टिफिकेशन हासिल कर ली है फर्स्ट ईयर की बीसी की। सेकेंड ईयर करेंगे तो वो एडवांस हो जाएगा, एडवांस सर्टिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट करके छोड़ देंगे तो। अगर थर्ड ईयर कंप्लीट करके छोड़ देंगे तो आपको ग्रेजुएशन की प्रॉपर एक डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप 4th ईयर करते हैं तो आपको रिसर्च की भी एक डिग्री मिलेगी, ग्रेजुएशन की 3 ईयर की मिलेगी, लेकिन 4th ईयर की एक रिसर्च की भी डिग्री मिल जाएगी। तो ये इसमें लाभदायक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग, सब लोग यही करते हैं कि 3 ईयर में करके छोड़ देते हैं। 4th ईयर की ज़्यादा नीड नहीं रहती है, क्योंकि किसी को मास्टर्स करनी होती है, मास्टर्स में कुछ बेनिफिट्स मिल जाता है अगर 4 ईयर करते हैं। नहीं करते हैं तो कुछ लोग वहाँ पे परफॉर्म करते हैं अच्छा। तो फर्स्ट ईयर में देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास, जैसे हमने बताया आपको, जैसे मैंने आपको बताया 5 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में। तो इस सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन किया गया है यहाँ पे सिलेबस में, थोड़ा मैं बोल लूँ, ये सिलेबस सीरियल नंबर है यहाँ पे। पेपर कोड है, ये पेपर कोड रहता है। इस सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन।
ये पीरियड्स दिए हैं, इवोल्यूशन स्कीम दी है, किस तरीके से विभाजित किया गया है, किस तरीके से आपको ग्रेडिंग मतलब नंबर सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, 70 नंबर का पेपर रहता है, 70 नंबर का पेपर रहेगा थ्योरी पेपर, और 30 नंबर आपको इंटरनल मिलते हैं। इंटरनल मतलब कैसे मिलेंगे, आपके क्लास परफॉर्मेंस के ऊपर, अटेंडेंस के ऊपर, चीज़ों के ऊपर 20 नंबर्स मिलते हैं। 10 असेसमेंट के ऊपर मिलता है, 10 नंबर असेसमेंट में मिलता है। और 20 नंबर क्या होता है, 20 नंबर आपका उसमें दिया जाता है कि वाइवा है, प्रोजेक्ट है, और 10 नंबर आपका असेसमेंट का दिया जाता है। तो 30 नंबर आपका इंटरनल कंडक्ट किया जाता है, जो इंटरनल आपके प्रोफेसर्स के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू दिया जाता है, जो भी आपके वहाँ पे डिपार्टमेंट पे रहते हैं, जो आपके कॉलेज से दिए थे, उन्हीं के थ्रू ये पास आउट नंबर होते हैं। 30 नंबर वो उनके हाथ में रहता है, चीज़ें रहती हैं। और 70 नंबर ये आपके हाथ में है, जहाँ के आपका पेपर होगा, थ्योरी पेपर होगा, जो आपको थ्योरी पेपर देना होगा एज ए सेंटर, जहाँ पे आपका पढ़ा हुआ है, या फिर आप अपने ही होम होम सेंटर में आप देंगे, जो 70 नंबर का थ्योरी पेपर। मेन आपका यही पेपर होता है। 30 नंबर तो हम लोग को कहीं से भी ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हमको चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन 70 नंबर पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 70 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है थ्योरी, क्योंकि थ्योरी है जो कि हमारे हाथ में होता है। NBCA 102 ये कोड है, पेपर कोड है, प्रोग्रामिंग इन सी है। NBCA 103 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है। NBCA 104 मैथमेटिक्स है। 105 सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जो कि पहले ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है। इन सब के क्रेडिट स्कोर भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे, 444 और 344 हो गए। और ये टोटल है 70 और 30, 100 नंबर ये हो गया। 100 नंबर का पर पेपर होगा, सबका अलग से वाइवा है, सबका अलग से थ्योरी है, सबका अलग से प्रोजेक्ट है। तो सबका 30-30 नंबर का अलग से ये चीज़ कंडक्ट की जाएगी। 70-70 नंबर सबका थ्योरी अलग ही है, जो कि पेपर देने हैं। अब उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल है। ये तो थ्योरी आपका हो गया, पेपर कोड जो भी दे रहे हैं इसका थ्योरी भी है। प्रैक्टिकल में क्या है, यही जो 30 नंबर्स का आप जो दे रहे हैं, इनके यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया 5 सब्जेक्ट का थ्योरी आपका जो प्रैक्टिकल जो आपका है। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन की लैब, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका ये जो प्रैक्टिकल है, ये देखिए 106P ये कोड है, पेपर कोड कर दिए गए हैं इन्होंने। 107P प्रोग्रामिंग इन सी, इसका यहाँ पे पेपर कोड कर दिया। सॉफ्ट स्किल का भी एक है 108, तो 108 का जो है सॉफ्ट स्किल का ये, इसका ये दिया। मैथमेटिक्स का नहीं दिया है, ये इंटरनल नंबर दिए जाते हैं आपके। कुछ सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट में हमेशा आपको 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे, और 2 सब्जेक्ट क्या होते हैं, वो आपके कॉलेज के हाथ में होता है। आपके टोटल इंटरनल असेसमेंट के ऊपर, आपके क्लास परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके बेस पे वो 2 सब्जेक्ट के नंबर्स हमेशा हर सेमेस्टर में देता है। क्योंकि 2 नंबर जो सब्जेक्ट होते हैं वो नॉन टेक के अधिकतर होते हैं, नॉन टेक होते हैं, या चीज़ें थोड़ा सा वो होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल उनके पॉसिबल नई चीज़ें होती हैं, तो उसको अलग से डाला जाता है, तो उसका कंडक्ट अलग से होता है। अब इसी में यही चीज़ दिया क्या है इन्होंने, जनरल प्रोफिशिएंसी, ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, इसमें ज़्यादा नंबर नई चीज़ें होती हैं। मेन आपकी यही 3 है, जो 3 यहाँ प्रोग्राम दिए गए, ये 3 प्रैक्टिकल दिए। पीपी जिसमें लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे 106, 107, 108 कंप्यूटर एप्लीकेशन की ये लैब होगी, ये होगा, ये होगा, ये प्रैक्टिकल होगा। बाकी नंबर आपको कॉलेज सब देगा। ये नंबर आपको गेन करना होगा अलग से, एक्सटर्नल आपके पास आएगा, इन्विजिलेटर आएगा, आपसे वाइवा पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसका जवाब देना होगा, प्रोजेक्ट दिखाना होगा, प्रैक्टिकल करके लैब में पर्टिकुलर दिखाना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्रामिंग इन सी है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको प्रोग्राम करके रन कराने पड़ेंगे, चीज़ें करनी होगी, तो ये चीज़ करके करनी पड़ेगी, इसके नंबर मिलेंगे। अब ये पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा इन्होंने ऑडिट कोर्स दिया है कि 3 वीक ड्यूरेशन फिजिकल एक्टिविटी, क्रिएटिव आर्ट्स, यूनिवर्सल, ये सब चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ में, इसलिए इन्होंने ऐसे दे दिया है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए लोकल एरियाज। अब हम लोग आते हैं सेकंड सेमेस्टर पे, फर्स्ट ईयर के। देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। ये सर्टिफिकेट कोर्स है, जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट से कर दिया जाएगा, डेडिकेट कर दिया जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर है आपका। डेटा स्ट्रक्चर, अच्छा इसमें क्या है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी है। डेटा स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर एनईपी के अंदर, वो यूजिंग सी लैंग्वेज के थ्रू जब यूज करेंगे तो उसके उसके यूजिंग के थ्रू है। और डेटाबेस है, डीबीएमएस है, जिसमें आपकी मायस्क्यूएल सी क्वेरीज आती हैं, चीज़ें आती हैं। डेटाबेस कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ऐड, अपेंड, एडिट, ये सब चीज़ें होती हैं डेटाबेस के अंदर होती है। क्योंकि 3 साइड्स होती है, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस के अंदर डेटा जाना, स्टोर होना, फेच होकर डेटा आना, ये पूरा डेटाबेस के अंदर जो स्टोरिंग पार्ट होता है वो डीबीएमएस में आप सीखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका एक सब्जेक्ट है। डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर सीखेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे। तो इसमें थोड़ा नेटवर्किंग का पार्ट आ जाता है, गेट्स आ जाते हैं, लॉजिक गेट्स आ जाते हैं, जो कि अच्छा
बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट ये भी है। एनबीसीए इसका सब पेपर कोड है, सेम पैटर्न होता है। यहाँ पे पीरियड्स ये हैं, कितने पीरियड्स हैं, क्लास टेस्ट है, टोटल असेसमेंट है, और ये 30 नंबर का ये है, 70 नंबर के सारे प्रोग्राम है आपके। ये क्रेडिट स्कोर है आपका, और ये 100 नंबर के होंगे। अब प्रैक्टिकल इन पांचों में से कोई तीन ही का होगा, तो तीन किसका किसका होगा, डेटा स्ट्रक्चर का होगा, डीबीएमएस का होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। किसका नहीं होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं होना है, मैथ्स का नहीं होना है। 2 सब्जेक्ट का नहीं होगा, 3 सब्जेक्ट का आपका होगा इसमें भी। तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट ईयर के सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या है, अब जब सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाए, सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम रहेगा जो 4 to 6 वीक्स रहेगा। मीन्स लमसम नियर अबाउट 2 to 3 मंथ्स का मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि नहीं इतने का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम पे आपको बाहर एक आपकी इंस्टीट्यूट आपकी चीज़ें वहाँ पे गाइड किया जाएगा कि आप जाके ट्रेनिंग करिए किसी फर्म में, किसी चीज़ों में, जहाँ पे आप उसका एक सर्टिफिकेशन कीजिए, उसका प्रोजेक्ट कीजिए, उसका वाइवा, उसकी प्रोजेक्ट, उसका भी एक प्रोजेक्ट होगा, उसका भी एक वाइवा होगा, जो कि इन्वेजिलेटर एक नया कंडक्ट किया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके कॉलेज से, और वहाँ का पर्टिकुलर इन्वेजिलेटर आएगा, वाइवा कंडक्ट करने के लिए लोग आएंगे, जो कि थर्ड सेमेस्टर में आपका लेंगे। सेकेंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर में गैप बिटवीन है, 2-3 महीने का गैप होता है। उस बीच में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स हो रहे होते हैं प्रोसेस, तो वो जो गैप देते हैं उस गैप के बीच में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सजेशन देते हैं कि आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लीजिए। सेकेंड सेमेस्टर आप लोग का हो गया है, और उसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बेसिस पे आप लोग अपने सर्टिफिकेशन जो भी किए हैं उसका सर्टिफिकेट वहाँ से कलेक्ट कीजिए, प्रोजेक्ट कलेक्ट कीजिए, वहाँ जो जो ट्रेनिंग लर्निंग लिए हैं वो लर्निंग कलेक्ट कीजिए, उसको कंसाइज कीजिए, और यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर जब आप पेपर दे देंगे तो उसके बाद पेपर कुछ जगह ये होता है सीन है कि वाइवा प्रोजेक्ट ये चीज होती है, प्रैक्टिकल होता है पहले कंडक्ट होता है, कहीं कहीं ये होता है कि बाद में कंडक्ट होता है। किसी कॉलेज में जैसे अफिलिएट कॉलेजेस में कुछ जगह ऐसा भी हमने देखा है कि बाद में होता है, कभी कभी पहले होता है। तो जैसा भी हो उसके कोई इश्यूज नहीं होती हैं, वो डिपेंड आपके कॉलेज पे होता है, चीज़ों पे होता है। तो अगर मान लीजिए आपका चीज़ें पहले हो रही है, कंडक्ट हो रही हैं या बाद में हो रही हैं सपोज, तो कोई इशू उसकी नहीं है। पेपर थ्योरी तो आपको दोनों चीज़ देनी है। तो सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लेनी है, जो कि 2 to 3 मंथ्स की रहेगी। वो आप कंडक्ट करने के बाद सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेना है, वहाँ से प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे, करने के बाद आप वहाँ से उसको लेके आएंगे, अपने कॉलेज में जमा करेंगे, उसको चेक करवाएंगे अपने डिपार्टमेंट से, एचओडी से, अपने टीचर्स से, अपने कोऑर्डिनेटर से, चेक हो जाएगा सब्जेक्ट इन्विजिलेटर से, अपने सबसे चेक करवा लेंगे। अगर ये चेक करवाने के बाद थर्ड सेमेस्टर में जो इसका एक प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें आपको इन्विजिलेटर जो आएगा उसके सामने इसका वाइवा होगा, प्रोजेक्ट होगा, और लाइव डेमो भी, डेमोस्ट्रेशन भी हो सकता है चीजें। तो वो आपसे क्वेश्चंस में पूछेगा, चीजें करेगा, उसी के बेस पे आपको एक नंबर कंडक्ट करके देगा वो। 30 नंबर का वहाँ पे ये होता है, जैसे कि 3 नंबर ये दे 3 सब्जेक्ट, इसमें से एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो जाएगा, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या देखिए, इफ स्टूडेंट्स लीव प्रोग्राम आफ्टर सेकंड सेमेस्टर, देखिए सेकंड सेमेस्टर के बाद अगर सक्सेसफुली आपने सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, तो आपको सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से अवार्ड कर दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये वही चीज मैंने बताया। सेकंड सेमेस्टर मतलब 1 साल आपने अगर पढ़ लिया है, तो थर्ड ईयर आप मत कीजिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं फिर आपकी। अगर आप सेकंड ईयर पे अटेम्प्ट करते हैं, जाते हैं, तो सेकंड ईयर में सेमेस्टर थर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ जावा आ जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, और इसका कोड ये है, पेपर कोड, और ये सब क्रेडिट स्कोर है। 70 नंबर का, 30 नंबर का ये होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है, कोड भी पेपर 302 कंप्यूटर आर्किटेक्चर आ जाता है। एनबीसी 304 पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाता है। 305 अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है। ये 5 सब्जेक्ट इसमें भी होते हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर, यानी सेकंड ईयर। अब हम लोग सेकंड ईयर की तरफ स्विच कर गए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, डिप्लोमा एक डिग्री, डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट हो जाएगा आपका। अगर सेकंड ईयर करके आप छोड़ देंगे, थर्ड ईयर नहीं करेंगे, तो डिप्लोमा आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाएगा, अवार्ड कर दिया जाएगा आपको। तो अब 5 सब्जेक्ट ही हो गए। अब इसमें जावा की एक लैब होगी, यानी इसकी एनबीसी थी, इसकी पाइथन की होगी, पाइथन की होगी, और तीसरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊपर, इससे प्रीवियस में यहाँ बताया मैंने आपको कि यहाँ पे जो 3 महीने की आप करके आएंगे, 2 से 3 महीने की, यहाँ पे 2 to 3 मंथ्स की, वो यहाँ पे आप इसका वाइवा होगा। और 2 तो ये आपके सब्जेक्ट इसी के हैं, और ये सबके थ्योरी बाकी होगा। बाकियों का थ्योरी पेपर तो होगा, सबका थ्योरी होना है। बाकी जो नहीं यहाँ प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ये आपके सब कॉलेज और आपके डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टीचर्स के ऊपर हाथ में रहते हैं नंबर, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद हम लोग स्विच कर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में देखिए एडवांस जावा।
आपने थर्ड सेमेस्टर में क्या जावा पढ़ा, अब आप 401 में एडवांस जावा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिजाइन एनालिसिस पढ़ेंगे, एल्गोरिथम, वेब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 5 सब्जेक्ट। इसमें भी देखिए एडवांस जावा टेक्नोलॉजी आ गए, वेब डिजाइन आ गए और कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गए। ये 3 आपके प्रैक्टिकल होंगे, ये चीजें हैं। और यहाँ पे क्या था, जो पहले इससे पहले था, जो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर करने के बाद जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये माइनर टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, यानी माइनर माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे हैं। ये माइनर है, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइनर है। ये क्या है, माइनर है, माइनर्स के ऊपर है, मतलब माइनर प्रोजेक्ट रहेगा। मेजर प्रोजेक्ट क्या रहेगा, इसके बाद जब हम आगे आएंगे तो ये जब ये फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो एक मेजर प्रोजेक्ट रहेगा। मेजर प्रोजेक्ट क्या है, फोर्थ सेमेस्टर के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको एक गैप मिलेगा, मतलब हर साल के बाद, हर एक चीज के बाद आपको एक गैप दिया जा रहा है, हर एक चीज की गैप दिया जा रहा है। फोर्थ सेमेस्टर से आपका हो गया तो आपको क्या होगा, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया, जब थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में और सेकेंड ईयर की एंडिंग खत्म होने के बाद, पेपर सब खत्म हो गई चीजें हैं, तो फिर वो थर्ड ईयर स्टार्ट होगा उससे पहले आपका ये इंडस्ट्रियल प्रोग्राम का फिर से एक होगा जो मेजर के ऊपर होगा। ये मेजर प्रोजेक्ट यहाँ बनेगा आपका, यहाँ मेजर प्रोजेक्ट बनेगा। जब मेजर प्रोजेक्ट बनेगा तो यहाँ पे क्या है, वही फिफ्थ सेमेस्टर के बाद उसी में लगेगा आपका। फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ सेमेस्टर में इसका वाइवा प्रोजेक्ट होगा, सेम चीज है। अब जब ये हो जाएगा, अब अगर कोई कैंडिडेट सेकेंड ईयर कंप्लीट यानी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं जाता है तो उसको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से अवॉर्ड कर दिया जाएगा। अगर वो जाता है तो उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसको वहाँ वाइवा देना पड़ेगा फिफ्थ सेमेस्टर में, उसके बाद वो थर्ड ईयर में वो चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स के हैं, आप उसको ओवर थ्रू कर दीजिएगा। आप फिफ्थ ईयर में आते हैं, अच्छा फिफ्थ सेमेस्टर में आते हैं, थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर लॉ है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्टिव है। अब ये क्या है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, यानी ये थर्ड ईयर का सिलेबस है। देखिए डिग्री कोर्स है, ये डिग्री कोर्स है, यहाँ पे देखिए डिग्री कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये फिफ्थ सेमेस्टर है तो अब डिग्री कोर्स थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाइज बाबा अभी वहाँ पे हम करके आए हैं, तो ये हम यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर में लगाएंगे। ये यहाँ पे हो गया वाइवा वाला। प्रोजेक्ट फेज 1 और कंप्यूटर नेटवर्क। प्रोजेक्ट फेज 1 जो प्रोजेक्ट आपने वहाँ पे उसमें किया है वो यहाँ पे लगेगा आपका। ये आपका डिपार्टमेंट इलेक्टिव क्या है, ये एक्स लिखा है, देखिए 501 सबके कोड लिखा है 2 3 4 और ये एक्स लिखा है यहाँ पे, मतलब ये डिपार्टमेंट, इसमें से आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, सब्जेक्ट कुछ दिए जाएंगे, 5-6 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। आइए आपके ऊपर है, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स लिखे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्टिव में। इन्होंने कितने 4 सब्जेक्ट दिए हैं, 4 सब्जेक्ट में आप कोई एक सब्जेक्ट इसमें चूज कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आ जाएगा, 5 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। अब चाहे आप ग्राफ थ्योरी ले लीजिए, चाहे आप ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑडिट ले लीजिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लीजिए, डेटा मैनेजमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग ले लीजिए, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर लेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहां पे ये इस जगह पे आपका वो सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इनमें से कोई आपको एक लेना हो, ये डिपेंड आपकी जो चीजें करेगा। अब क्या है अब डिग्री कोर्स से ये कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग ने क्या फिफ्थ सेमेस्टर भी यहाँ किया, अब हम लोग करेंगे सिक्स सेमेस्टर। जब सिक्स सेमेस्टर पे आएंगे तो यहाँ पे मशीन लर्निंग आ गई है, मल्टीमीडिया सिस्टम आ गया है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आ गया, मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सेकंड आ गया है। अब इसमें भी एक चॉइसिंग आ जाती है डिपार्टमेंट इलेक्टिव में, इसमें भी देखिए चॉइसिंग आ गई है, इसमें से चॉइसिंग है। अब इसमें से ये ले लीजिए, चाहे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मोबाइल कंप्यूटिंग ले लीजिए, क्रिप्टोग्राफी ले लीजिए, ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी ले लीजिए। अब इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट ले लेंगे, चीज इसमें हो जाएगी। अब इसमें जो है प्रैक्टिकल पीपी, देखिए मशीन लर्निंग का प्रैक्टिकल लैब है, एक सेमिनार कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आपने जो प्रोजेक्ट्स आपने माइनर और मेजर सब बनाए हैं उसका एक कोलैबोरेशन करके आपको चीजें करके बतानी होंगी। प्रोजेक्ट फेस होगा, मशीन लर्निंग आपने सीखा है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, चीजें करेंगे, अपेंडमेंट करेंगे। एआई पिछली बार आपने पढ़ा था सेमेस्टर में, इसे सिक्स के फिफ्थ में आपने यहाँ पढ़ा था, एआई पढ़ा था। एआई पढ़ने के बाद बहुत चीजें अभी तक आप पढ़ लिए हैं, थर्ड ईयर में जब आप आ गए हैं, लास्ट में हैं, तो सब चीजें कंबाइन करके आपको प्रोजेक्ट भी देने यहाँ पे होंगे, जमा करने होंगे। अब अगर ये आपकी 3 साल के 3 ईयर हो गए, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया आपका है और आपको बैचलर की डिग्री अवार्ड कर दी गई है। अगर आप और करना चाहते हैं तो फोर्थ ईयर का प्रोग्राम एक और है जो डिग्री विथ रिसर्च है, मतलब डिग्री तो आपको थर्ड ईयर में मिल गई लेकिन फोर्थ में आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अब रिसर्च की डिग्री में क्या है, ये आपका देखिए फोर्थ ईयर है और ये 7th सेमेस्टर है।
अब ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है, बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस है, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है, थर्ड है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव मतलब फिर से सब्जेक्ट्स यहाँ आ जाएंगे, इनमें से एक चूज करना होगा, 3 सब्जेक्ट यहाँ एक सब्जेक्ट है। 4th ईयर में आपका सिलेबस 5 से 5 to 3 हो जाएगा, मतलब सिलेबस कम हो जाएंगे और चीजें ब्रॉड हो जाएंगी, ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और आएगा जो लास्ट सेमेस्टर रहेगा, 8th सेमेस्टर रहेगा, उसमें केवल 2 सब्जेक्ट्स आएंगे और कम हो जाएंगे। और बस अगर ये कंप्लीट कर लेंगे तो बैचलर ऑफ डिग्री विथ रिसर्च इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपको अवार्ड कर दिया जाएगा। और ये सिलेबस यहाँ पे हमारा पूरा एक तरीके से देखा जाए कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डीपली थोड़ा सा सिलेबस को और ऑब्जर्व करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन था यूजी का कि बीसी में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे भी देखी है। तो मतलब आपको सिलेबस का इवोल्यूशन स्कीम मिल गई है, कैसे बीसी का क्या सिलेबस है, कितनी ईयर का प्रोग्राम है, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और ये डिपार्टमेंट किस में लगता है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट का आपका नाम है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये डिपार्टमेंट है, ये फैकल्टी है आपका। डिपार्टमेंट आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है और फैकल्टी कौन सी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर बीटेक भी होता है और बीएससी भी होता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कंबाइन होता है, ये डिपार्टमेंट सब फैकल्टी यही देखती है। कौन फैकल्टी देखती है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी देखती है। लेकिन आप कंप्यूटर से अगर आप कर रहे हैं, जैसे बीटेक कर रहे हैं, अगर बीसीए कर रहे हैं, तो ये आज का एक डिपार्टमेंट रखा गया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो इसमें आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये सिलेबस चीज़ समझ में आ गई होंगी और आपको हम लोग अपकमिंग वीडियोस में नए टॉपिक के साथ हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तब तक के कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।